numerical, very important and very interesting. A spherical mirror produces image of magnification -1 on a screen placed at 50 cm from the mirror. आपने मिरर के सामने या मिरर से 50 सेंटीमीटर पे आपने एक स्क्रीन रखी जहां पे इमेज बन रही है और उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो -1 है। अब आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एज वेल एज यू हैव टू राइट डाउन द टाइप ऑफ मिरर। तो टाइप ऑफ मिरर फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन सिर्फ कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है। कनकेव केस में 6 केसेस होते हैं कनकेव मिरर में। जिस समय ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है सिर्फ वही एक केस होता है जिस समय मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी लेकिन वो मोर देन 1 होती है, मोर देन 1। प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन प्लस, क्योंकि इमेज जो है प्लेन मिरर की वजह से वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का होने की वजह से 1 होगी, +1 होगी। मेरी बात समझ में आई? प्लस का मतलब हो गया इरेक्ट इमेज, माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड इमेज। क्लियर हो गया पुत्र? कन्वेक्स मिरर के अंदर दोनों केसेस के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो यानी कि M पॉजिटिव। आपके पास M नेगेटिव का केस है तो सिर्फ टाइप ऑफ मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। उसके बाद उनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है। V जो है वो आपको 50 सेंटीमीटर दिया था। क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस, उसके लिए आपको 5 केस याद होने चाहिए अलोंग विद लास्ट केस। जो 6 केसेस थे उसके अंदर सिर्फ एक ही केस था जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था और ऑब्जेक्ट बना था, ऑब्जेक्ट रखा था पोल और फोकस के बीच में और इमेज बनी थी पीछे। यहां पे आप मैग्निफिकेशन माइनस मान रहे हो, तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस है यानी कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, तो यानी कि इमेज इधर ही कहीं बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। तो यानी कि आपको V नेगेटिव रखना है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U = H2/H1। वैल्यूज पुट कीजिए। मैग्निफिकेशन -1 है पुत्र, -V -50/U, माइनस से माइनस कट गया तो U की वैल्यू हो गया -50 सेंटीमीटर। तो ये वो केस है जिस टाइम आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज भी बनती है एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेम हाइट बट इन्वर्टेड। सेम हाइट होने की वजह से 1, इन्वर्टेड होने की वजह से नेगेटिव। और फोकल लेंथ या तो मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए अब आप, अदरवाइज आपको पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी, उल्टा बोल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो आपको फोकल लेंथ पूछा है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस पता लगे ना आपको 50 सेंटीमीटर, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। नेगेटिव ऑफ 25 सेंटीमीटर विल बी फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। बेटा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है that it is desired to obtain the erect image using a concave mirror of focal length 12 cm। तो सर जी कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इस तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ हो गया -12 सेंटीमीटर। पहली बात तो जो वो कह रहा है वो लिखते जाइए। यू वांट टू मेक अ इरेक्ट इमेज, आपको इरेक्ट इमेज बनानी है। कनकेव मिरर के एक ही केस में इमेज इरेक्ट बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया पुत्र? सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो पहले का आंसर आ गया, रेंज शुड बी इन बिटवीन पोल एंड फोकस, और बेटर टू से बिटवीन 0 to 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कंसेप्ट क्लियर हो गया पुत्र? सेकंड पार्ट उसने कहा विल द इमेज विल बी फॉर्म्ड स्मॉलर और लार्जर। इस केस के अंदर इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्जर बनती है। आप देख सकते हैं ये वाला वो केस है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा तो रे गई टकरा के इधर को जाएगी, तो आगे ये नहीं मिलेंगे, पीछे कहीं मिलेंगे। तो जहां कहीं पे भी मिलेंगे आप रे डायग्राम्स देखिएगा, आपको अच्छे से करवाया है। तो वहां पे इमेज कैसी बन रही है? लार्जर। रे डायग्राम इसका रफली ये बना दिया गया, लार्जर इमेज। यानी कि आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन कह सकते हो पॉजिटिव भी है
और मोर देन 1 भी है ना, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। थर्ड केस, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब उन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि फोकल लेंथ का डबल। अगर फोकल लेंथ का डबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो गया। और आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है सेम साइज की। तो इमेज कहां बनेगी सर? एग्जैक्टली एट -24 सेंटीमीटर। अगर हाइट भी पूछी जाए तो h1 इजिकल टू h2, बट मैग्निफिकेशन में तो h2 की वैल्यू -h1 हो जाएगी। माइनस का मतलब साइन नेगेटिव, मतलब इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है। अगर आप चाहो तो आपको फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, आपको u की वैल्यू पता लगी, आप मिरर फॉर्मूला लगा के 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u से भी ये वैल्यू निकाल सकते हो। बट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कंसेप्ट यूज करना है रादर देन डायरेक्ट फॉर्मूला। नहीं आता तो फॉर्मूला लगाओ, लेकिन आपको कंसेप्ट यूज करना है। वन मोर न्यूमेरिकल, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपको कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ -15। नाउ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जहां स्क्रीन प्लेस करोगे भैया वहीं तो इमेज बनेगी। तो यानी कि आपको यहाँ पे छुपा के स्क्रीन की आड़ में क्या दिया हुआ है? इमेज डिस्टेंस। क्या दिया हुआ है? इमेज डिस्टेंस। तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 और इमेज डिस्टेंस जो है वो 45 दिया हुआ। ठीक है बता। फिर उन्होंने कहा हाउ फार फ्रॉम द स्क्रीन शुड एन ऑब्जेक्ट, स्क्रीन से कितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखें टू गेट अ रियल इमेज। ठीक है जी, ओके। अब आपने क्या किया, एफ वी दिया हुआ है तो यू निकाल लिया बाय यूजिंग अ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला की मदद से जो रेड पेन से हमने डिस्टेंस लिया है ये आ गया आपका 22.5। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से कितनी दूरी पे रखा जाए, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है ब्लैक पेन वाला, ये। तो आप क्या करेंगे सर? टोटल 45 में से 22.5 माइनस कर दो। लकीली दैट इज 22.4। इस केस के अंदर आप ऑब्जेक्ट को चाहे तो मिरर से 22.5 सेंटीमीटर पे रखिए या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से 22.5 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इमेज स्क्रीन पे कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड। समझ आया पुत्र? ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कहीं रखा जाता है। अदरवाइज आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको ये वैल्यू पूछनी है तो ये वैल्यू सॉल्व कीजिए। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस 45 था, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस 22.5 है, माइनस करोगे तो 22.5 है। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन टूवर्ड्स मिरर। तो ये डिस्टेंस है आपका।